सगळ्या भाइयों राम राम। और आप चला अपना आगे का प्रश्न है बाने देखा आपने तैयारी ने थोड़ी मजबूत बनावा ताकि आपनो चयन है वो राजस्थान में जो की परीक्षा हो वाली ही आम हो जाए। आप छोटा छोटा वीडियो ही बनावांगा और 5-5 7-7 मिनट का वीडियो बना रहे आप तैयारी करांगा, टुकड़ा में तैयारी करांगा। तो चलो आप और प्रश्न देखा। सनकादिक संप्रदाय में किसकी प्रधानता होती है? सनकादिक संप्रदाय, तो सनकादिक संप्रदाय में राधा जी की प्रधानता हुए। सनकादिक संप्रदाय है जो कि में राधा जी की प्रधानता हुए है। याद उगो लो प्रश्न, याद उगो। चलो आप अगला प्रश्न का बढ़ा। चलो भाई अगलो प्रश्न आपनो है भाषा योग वाशिष्ठ की रचना कौन करी? भाषा योग वाशिष्ठ की रचना किसने की? तो राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वाशिष्ठ की रचना की और खड़ी बोली हिंदी का यह प्रथम परिमार्जित ग्रंथ है। तो भाषा योग वाशिष्ठ की रचना राम प्रसाद निरंजनी जी ने की और खड़ी बोली हिंदी का यह प्रथम परिमार्जित ग्रंथ है। परिमार्जित ग्रंथ है। चलो जी आगे बढ़ा। नाबादास किसके शिष्य थे? और जी नाबादास अगरदास जी के शिष्य थे। नाबादास है वो अगरदास जी के शिष्य थे। संत रैदास के गुरु का क्या नाम था? संत रैदास के गुरु का नाम रामानंद था। तो संत रैदास के गुरु का नाम रामानंद था। सूरदास ने अपनी रचना किस भाषा में की? सूरदास जी आपकी जो की रचना लिखी ने वह ब्रज भाषा में लिखी। ब्रज भाषा के माध्यमों आपकी वाणी ने शब्द को रूप दियो। तो सूरदास जी की भाषा अगर आपने परीक्षा में पूछ ली जाए, प्रश्न कर लियो जाए, तो उत्तर आपने ब्रज भाषा करनो है। चलो अगले प्रश्न पर। नैनार संत किसके उपासक थे? नैनार संत शिव के उपासक थे। तो नैनार संत थे वह शिव जी की उपासना करता। नैनार संत किसके उपासक थे? तो शिव जी का भक्त था, शिव जी की उपासना करता। अगला प्रश्न है आलवार संत किसके उपासक थे? तो भाई आलवार संत है वह विष्णु जी का उपासक था और विष्णु जी की उपासना किया करता। आलवार संत विष्णु जी का उपासक है और विष्णु जी की उपासना करया करता। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भाई हिंदी साहित्य को सोने ज्ञान को युग, सोने ज्ञान को सो युग भक्ति काल ने कहो जाए। उत्तर आपनो है भक्ति काल। तो हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग भक्ति काल ने कहो जावे है और भक्ति काल ही हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग है। चलो जी आगे बढ़ा। भारत में संत मत का प्रारंभ किसने किया? तो भारत में संत मत को प्रारंभ संत नामदेव जी द्वारा हुयो। तो भारत में संत मत को प्रारंभ, भारत में संत मत है वो संत नामदेव जी द्वारा प्रारंभ हुयो हो। जंगल के जीव ओ पंडित श्री राम शर्मा जी को संस्मरण रेखा चित्र है। जंगल के जीव पंडित श्री राम शर्मा जी का संस्मरण और रेखा चित्र है। तो प्रश्न याद उगो लो थारे, याद उगो तो ध्यान कर ले। जंगल का जीव पंडित श्री राम शर्मा जी को संस्मरण रेखा चित्र है। अगला प्रश्न आपनो है हिंदी का पहला समानांतर कोश बनाने का श्रेय किसको है? तो पहलो समानांतर कोश बनावा को श्रेय अरविंद कुमार और उनकी पत्नी कुसुम को है। अरविंद कुमार और उनकी पत्नी कुसुम को है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु काल माना जाता। भारतेंदु काल, भाई भारतेंदु जी जिनका पूरा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र था, एक काफी प्रसिद्ध लेखक रचनाकार हा और आंख को जो समय हो बी के आधार पर ही भारतेंदु युग नाम दियो गयो और 1850 1885 तक भारतेंदु काल मानो जाए। तो ओ भाई सन में है, सन में 1850 1885 तानी मानो जाए भारतेंदु काल। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु काल मानो जाए 1850 1875 तक। डायरी के 5 पृष्ठ, डायरी साहित्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की ये रचना है। डायरी के 5 पृष्ठ डायरी साहित्य के रचनाकार हैं। डायरी साहित्य, अब थाना डायरी साहित्य तो समझ में आएगो होगो भाई। डायरी साहित्य बिन खे जो डायरी
कीजियाँ लिखो जाए, डायरी शैली में लिखो जाए, बिना डायरी साहित्य का, यानी आ कोनी की डायरी लिखी जाए, डायरी लिखी कौन जाए, डायरी के तौर तरीके में लिखो जाए। तो वो जो डायरी की तरह लिखो जाए ना, बिना ही डायरी साहित्य कवे, तो उस जो है डायरी के 5 पृष्ठ की रचना विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी करी ही। चलो जी आगे बढ़ा। ब्राह्मण पत्र का संपादन किसने किया? प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया। अगला है, हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार कौन थे? तो बाल साहित्यकार यानी बालकों से संबंधित साहित्य रचना जिन्होंने की वो थे जयप्रकाश भारती। तो ए जयप्रकाश भारती जी हाँ ए बाल साहित्यकार हा और बाल साहित्य संबंधी रचना काफी लिखी है। तो चलो आप अगला प्रश्न का नहीं चला, तैयारी आपने मजबूत करा बढ़ावा। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका, तो ई पत्रिका को नाम हो विज्ञान। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक पत्रिका ही को नाम क्या हो? विज्ञान हो, विज्ञान पत्रिका हो। चलो जी आगे बढ़कर आप, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव किसको प्राप्त है? उत्तर देख ले वहां, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव प्राप्त है, श्रेय प्राप्त है। पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी, डायरी साहित्य के लेखक का नाम बताओ कि पश्चिम में बैठकर पूर्व की डायरी, आ डायरी साहित्य है वो कौन लिखो? इसका लेखक को नाम बताना अपन, तो लेखक को नाम तो याद आएगो होगो, प्रभाकर माचवे जी की रचना करी है। चलो जी, कबीर समकालीन था कि क्या समकालीन था? उत्तर अपन ने देना है समकालीन, यानी समान काल में थे। तो उस काल में प्रसिद्ध थे, सिकंदर लोधी के ये समकालीन थे। शब्द और रमणी की भाषा कौन सी है? कबीरदास जी की एक रचना है जकी को संकलन बाको शिष्य धर्मदास वो करो, और में 3 अंग ही बिया आप देखा जा तो ज्यादा अंगी, लेकिन मुख्य रूप में साकिर शब्द रमनी 3 अंग ही। तो शब्द और रमनी की भाषा तो है ब्रज भाषा, और भी ग्रंथ को नाम है बीजक। और अब साकी है बी की भाषा भी देख लो सदुकड़ी है। सदुकड़ी को मतलब 5 मेल खींचड़ी, मिली जुली भाषा ही इनमें सारी भाषाओं का शब्द काम में लिया ही, तो इसलिए इन्हें सदुकड़ी कहे गए है। चलो जी आगे बढ़ा। उर्वशी महाकाव्य है और इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। सूर्य सागर कितने स्कंदों में विभाजित है? तो 12 स्कंदों में विभाजित है, यानी 12 इम अध्याय ही जी, 12 अध्याय में वो बटेडो है। साधारण शब्द समझ लियो कि सूर्य सागर ग्रंथ है इन 12 अध्याय में बांटे हुए है। तो वो वीडियो आप थाने कसोक लाग्यो, चोखो लाग्यो तो ठीक है, नहीं लाग्यो तो ठीक है भाई, वीडियो तो बनाई दियो। चलो जी।